आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी जो कल मैंने करवाया था टॉपिक उस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम इज दैट कि कंप्लीट लेक्चर नहीं बन पा रहा उन क्वेश्चंस का। मैं सोच रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन या एक लेक्चर कंप्लीट में बाद में लूंगा उसका, जो इम्पल्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, अभी कोलिजन स्टार्ट करने वाले हैं और जो अभी इम्पल्स का हमने वो टॉपिक लिया था वो हमारा ओब्लिक कोलिजन का ही कुछ हिस्सा था, मान लेना। ठीक है, वो ओब्लिक कोलिजन पे ही आता था वो टॉपिक। उस बचे हुए टॉपिक पे आफ्टर लेक्चर आई थिंक फोर्थ मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, जो उस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोलिजन समझ में आया? कोलिजन कोलिजन बेसिकली बच्चों क्या होता है, दो तरह के होते हैं, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन की बात कर लेते हैं। किसकी? केस वन। केस वन क्या बोलोगे? हेड ऑन कोलिजन। समझ में आया? हेड ऑन कोलिजन समझ में आ गया ना। मान लो हमारे पास ये बॉल है, मास m1 है, वेलोसिटी u1 से जा रही है। ठीक है, ये दूसरी बॉल है, मास m2 है, वेलोसिटी u2 से जा रही है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन में भी हम वो केस ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक का भी। परफेक्टली इलास्टिक जिसमें ई की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। हाँ, ठीक है ना बच्चों? ओके, ये स्ट्राइक करेंगे अब। फिर ये उसके बाद में v1 से जाएगा और m2 जाएगा v2 से। बच्चों कोलिजन से पहले u1 इज ग्रेटर देन क्या होता है? u2, है ना। क्योंकि ये अप्रोच करते रहते हैं, एक दूसरे के पास आते रहते हैं। अभी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम बोलेंगे v2 इज ग्रेटर देन v1। समझ में आया? ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख लेना, v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, हाँ। यहां पे क्या होगी? सेम वेलोसिटी होगी, v डैश। ठीक है, हाँ। थोड़ा चीजों को समझना और अच्छे से करना। बच्चों जब भी कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है वैलिड, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी, दोनों वैलिड होते हैं, याद रखना। और ये भी बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, या एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो ही मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, या एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। ये सभी चीजें इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, इनका कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई। एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करना है, याद रखना। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 m1v1 का स्क्वायर 1/2 m2v2 का स्क्वायर। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड मोमेंटम कंजर्वेशन की। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 टोटल सिस्टम का। तो m1u1 m2u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। समझ में आया? ये टोटल हो गया p इनिशियल, ये टोटल हो गया p फाइनल। ठीक है ना? हाँ,
ये टोटल हो गया पी इनिशियल और ये हो गया पी फाइनल। तीसरा बच्चों आप लोग जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है, E की वैल्यू यहां पे आएगी 1, तो हम लिख देंगे V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके याद रखना, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम V1 निकाल लेंगे और V2 निकाल लेंगे आफ्टर कोलिजन। और हम यहां पे यही करने आए हैं, याद रखना, आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप इनका मैनिपुलेशन करोगे, वैल्यू पुट करोगे, इस V2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है, इस V2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो V1 आ जाएगा, उस V1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो V1 V2 की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक बार ध्यान से देखना। V1 की वैल्यू आती है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। समझ में आया? ये आ गया आपका V1। V2 की वैल्यू क्या होती है, M2 माइनस M1। ध्यान से समझना, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बनाऊंगा ताकि आप ऊपर वाला याद कर लोगे तो नीचे वाला आप अपने आप याद कर लो। डिफरेंस डिफरेंस को अलग तरीके से लिखूंगा। याद करने का तरीका, M1 M2 ये U1 था, यहां पे क्या लिख दोगे अलग, 2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो चेंज क्या करना है, M2 माइनस M1 करना है यहां पे, वहां पे M1 माइनस M2 था, यहां पे M1 करना है, U1 करना है, यहां पे क्या करना है, U2 करना है। समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, अब आप ध्यान से देखना केस 1। केस 1, अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 हो जाए तो आप क्या करोगे, तो आप लिख दोगे कि M बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा, तो M1 माइनस M2 क्या आएगा, जल्दी बताओ, M1 माइनस M2 क्या आएगा, क्या लगभग लगभग M1 के बराबर आ जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात। जब M2 बहुत छोटा है तो आप देखोगे M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्या ये टेंस टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बहुत छोटी टर्म अपॉन में बहुत बड़ी टर्म M1, है ना? M1 प्लस M2 सम करोगे तो लगभग लगभग M1 के बराबर आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी, इस फॉर्मूले में पुट करके निकालना है हमें, जब M1 बहुत बड़ा हो M2 के कंपैरिजन में, मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे हमने आपको बताया था ट्रक वाला, ये ट्रक है और ये बोल है ना, हाँ वो वाला। तो बच्चों V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी M1 अपॉन M1 इंटू U1 प्लस 0। सोल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने V1 इक्वल टू U1। समझ में आया?
V1 इज टू U1। आया नहीं आया? हाँ। सेकंड ध्यान से देखना। ओके, अगर मान लो V1 तो आपने निकाल लिया, अब V2 निकालोगे तो क्या आएगा? तो V2 के लिए देखो, M2 माइनस क्या आएगा? M2 माइनस M1 क्या आएगा? ये टेंस टू 0 इसके कंपैरिजन में, तो आ जाएगा माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 क्या आएगा? M1 के बराबर इंटू U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये आ जाएगा 2M1 का 2M1, M1 प्लस M2 का सम लगभग लगभग किसके बराबर आएगा? M1 के बराबर, हाँ कि ना? इंटू U1। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा V2 इज टू माइनस U2 प्लस ट्वाइस ऑफ U1। आया समझ में? आया क्या? नहीं आया? मैं समझाता हूं। बेसिकली ये V1 है, इसको हमने M1 माना है और इसकी वेलोसिटी को हमने क्या माना है? U1। तो देखो, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? U1 के बराबर। V1 क्या होगी? U1 के बराबर। मैंने आपको बताया था ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आफ्टर कोलिजन भी ये 10 से ही चलता रहेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात। अब ये इस पर टकराए मान लो, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसकी वेलोसिटी राइट नाउ क्या है? U2 है ना? अब U2 का नेगेटिव करोगे तो क्या आएगी? इधर आएगा माइनस U2 प्लस ट्वाइस ऑफ U1। इसकी वेलोसिटी का 2 टाइम्स ले लो और इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, नेगेटिव करके। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को ट्वाइस कर दो, उसके साथ इसकी इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव करके ऐड कर दो, वो इसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन। समझ में आया? देखो ध्यान से, हैवी बॉडी की कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती आफ्टर कोलिजन। समझ में आया? आया नहीं आया? इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे, अभी प्रूफ भी करवा दिया आप लोगों को। प्रूफ करवा दिया है ना? तो लिख देना कि हैवी बॉडी की क्या होती है वेलोसिटी चेंज, आफ्टर कोलिजन क्या होती है? नहीं होती, सेम रहती है, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। वेलोसिटी ऑफ हैवी मास बॉडी रिमेन्स अनचेंज। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको करनी है। बेसिकली जब भी कभी ऐसी चीजें आए व्हेन M1 इज ग्रेटर देन M2, तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो ध्यान से देखो। आपको लिखना है कि M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 दोनों ही लगभग लगभग M1 के बराबर होंगे। समझ में आया? पहली बात क्लियर हुई? दूसरी बात, M2 अपॉन M1, तो ये बहुत छोटी टर्म है और ये बहुत बड़ी टर्म है, तो इनका रेशियो लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। याद रखना। समझ में आया नहीं आया? बस ये चीजें आपने दिमाग में रखी तो आपके क्वेश्चन सोल्व अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? ये एजम्पशन लिख लेना जब कभी ऐसी चीज आए, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो ये बड़ा है, मान लो 5 kg और ये 1 ग्राम है, 5 kg माइनस 1 ग्राम 5 kg बचेगा, 5 kg प्लस 1 ग्राम 5 kg बचेगा, और 1 ग्राम अपॉन 5 kg लगभग लगभग टेंस टू 0 बचेगा। ठीक है ना? हाँ बच्चों, इसका दूसरा केस करते हैं, आ जाओ। दूसरा केस क्या होगा कि सर जब M2 इज ग्रेटर देन M1 हो जाएगा तो हम बोलेंगे M2 माइनस M1 लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा?
m2 के बराबर, m2 प्लस m1 लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, m2 के बराबर। समझ में आया। और m1 अपॉन m2 लगभग लगभग टेंस टू 0। समझ में आ गया। बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लेना। अब उल्टा हो जाएगा, उस केस में जो जो चीजें हुई थी वेलोसिटी उससे उल्टी हो जाएंगी। कैसे, अब v1 क्या आया था हमारा, u1 के बराबर, यहां पे v2 क्या आ जाएगा, u2 के बराबर। v2 क्या आ जाएगा बच्चों, u2 के बराबर आ जाएगा। जो हैवी है वो, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती ना, तो हैवी ये, इसकी वेलोसिटी u1 होगी, आफ्टर कोलिजन u2 होगी, आफ्टर कोलिजन v2 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो अगर किसी को वैसे समझ में ना आए, बिल्कुल ही पिद्दी है, तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसको हम दे देते हैं m1 नाम, और इसको दे देते हैं m2। इसको पीछे लगाते हैं ना। हाँ, ये u1 से चलेगा और ये u2 से चलेगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पीछे वाले की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का ट्वाइस प्लस इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके ऐड कर दो। समझ में आ गया। हाँ, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ u1, नेगेटिव ऑफ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, अच्छी बात है। तीसरा केस इसका क्या आएगा बच्चों, केस 3, जब m1 इज टू m2 हो जाए, जब m1 इज टू m2 हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, v1 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी देखो भाई। पहला फैक्टर तो दोनों का जीरो हो जाएगा, m2 माइनस m1 जीरो, m2 माइनस m1 जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये बचेगा, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सोल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ m अपॉन 2m, ये आ जाएगा u2। समझ में आ गया। सोल्व करोगे तो m1 m2 बराबर पुट कर देना, v2 की वैल्यू में क्या आएगा, देखो ध्यान से, पहला फैक्टर तो इसमें भी जीरो हो जाएगा, पहली टर्म m2 माइनस m1 ये बचेगी। इसको आप लिख देना जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m और m में वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा u1। तो देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी इसने ले ली, इसकी वेलोसिटी इसने ले ली, मतलब कि जब दो बॉडी सेम मास की होती है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, u2, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, u1। means when the mass of the body is same, then after collision they will exchange their velocity. This is possible only in case of E is equals to 1। याद रखना, ये सभी जो अभी तक करवाए हैं आपको, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करवाया है। कौन सा केस है ये, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस है। समझ में आया। हाँ, बस तो फिर दिक्कत क्या है, कर लोगे ना। हाँ, तो सभी लोगों को करनी है ये चीजें।
अब आगे चलते हैं बच्चों। मान लो अगर आप पार्शियली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो है तो हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो जब पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें याद रखना मोमेंटम कंजर्वेशन तो होता है पर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता बिकॉज थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होके थोड़ा सा रिफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता। डिफॉर्मेशन होके थोड़ा रिफॉर्मेशन होता है, मतलब जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी लॉस हुआ था वो रिफॉर्मेशन में बराबर का गेन नहीं हो पाता, इसलिए एनर्जी का लॉस हो जाता है। समझ में आया? मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन, आपको याद हो तो, है ना? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अभी 2-3 दिन पहले, है ना? ई की वैल्यू सब चीजें। हाँ तो बच्चों ई की वैल्यू यहां 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है m1u1 m2u2। कई बच्चे बोलते सर ये किसका लगा रहे हो? अरे भाई वही केस लेने हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये बोल u1 वेलोसिटी से जा रही है u2 से आफ्टर कोलिजन, फिर उसके बाद में ये अलग हुए तो इसका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह गया, ये v1 से जा रही है, ये v2 से। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, p इनिशियल की वैल्यू ये आएगी, p फाइनल की वैल्यू ये आएगी। समझ में आया? हाँ उसके बाद में हम एक बात करते हैं किसकी, ई की। ई की बात करें तो हमारे पास रिलेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ध्यान रखना यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, v2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज v1 प्लस ई इंटू u1 माइनस u2। इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू है जो ये, इसको किसमें पुट करना, इसमें पुट कर देना, तो इसमें v1 की वैल्यू आ जाएगी। v1 की वैल्यू को फिर से वापस इसमें पुट करना तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर v1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, सॉरी हाँ v1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देना फिर v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, v1 इक्वल्स टू, यहां तक तो वही होगा m1, या मैं बोलूंगा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, यहां पे 2 लिखा हुआ था तुम्हें पता हो तो, इंटू u2। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था -m1 -m1। यहां पे क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था ना। v2 की वैल्यू निकालोगे तो v2 की में क्या लिखा था, सॉरी v1 की वैल्यू में यहां पे ऐसे लिखा था m1 माइनस m2, याद रखना m1 माइनस m2 ऐसे लिखा हुआ था। यहां पे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इलास्टिक वाले केस में यही फॉर्मूला था ना, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे। जब आप इसमें पुट करोगे और सोल्व करोगे तो v1 v2 की वैल्यू जो आती है वो बता रहा हूं मैं आपको, ये u2 रहेगा प्लस यहां पे क्या आएगा m1
समथिंग अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। समझ में आया? आया नहीं आया? अब बच्चों रिप्लेस क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा यहां पे ई आ जाएगा एडिशनली, यहां पे भी ई आ जाएगा एडिशनली, यहां पे 2 की जगह आ जाएगा 1 और एक 1 की जगह आ जाएगा 1 लिखे हुए, इसकी जगह लिख दोगे ई। यहां पे 1 और दूसरे 1 की जगह क्या आ जाएगा ई। समझ में आया नहीं आया? केवल ये चेंज आता है, फॉर्मूला याद करने का तरीका ही है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? तो हमारे पास ये v1 v2 का रिलेशन आ गया इन केस ऑफ पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, यहां पे 1 आना चाहिए था, 1 की जगह ई आ गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 की जगह ई आ गया, और m2 m1 के साथ में ई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे चले क्या? आगे आ जाओ। तो अब लिखो परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना? ओके, डन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है v1 इज टू v2, होता है ना? उसी रिलेशन से निकाल लेना। ई इज टू, अरे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला से। अब बच्चों काम की बात करते हैं। मान लो ये किससे जा रहा है? m1 मास है u1 से जा रहा है, m2 मास है u2 से जा रहा है। आटा है, चिपक गया, पर जरूरी नहीं है चिपकना। समझ में आया ना? मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगी v। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? ध्यान से देखना, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। बच्चों एक बात फिर से बता रहा हूं, यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो डिफॉर्मेशन जो होती है उसके बाद में रिफॉर्मेशन होती नहीं। ठीक है, आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी से जाते हैं, जरूरी नहीं है टच करे, याद रखना चार्जेस के केस में टच नहीं करते, सेम वेलोसिटी होती है, तो याद रखना इसका मतलब टच करना नहीं होता। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। पी इनिशियल क्या आएगा? m1u1 प्लस m2u2। पी फाइनल क्या आएगा? m1v प्लस m2v। इसको लिख दोगे आप m1 प्लस m2 इंटू v। v की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी? m1u1 प्लस m2u2। ठीक है ना? अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन को सोल्व करोगे, लिखोगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है? हाँ, तीसरी बात आप जानते हो ई की वैल्यू क्या होती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहां पे ई की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0। ये 0 तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा, तो v2 माइनस v1 0। इसको इधर लेके जाओगे तो इधर, सॉरी, हाँ, तो आएगा v2 इक्वल्स टू v1, है ना? तो v2 माइनस v1 0, इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। समझ में आया? हाँ, तो ये चीजें आपको सीखने को मिली। मिली तो अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो गए फिर तो तुम, है ना? आ जाओ, इसमें क्या लिखना है? कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है? ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू 0 डज नॉट मीन दैट पार्टिकल आर एट रेस्ट। velocity of separation does not mean that particle are at rest.
then what does it mean? It means that they are moving with same velocity. It means that they are moving with same velocity. समझ में आया? सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान से देखना सभी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, इन पार्शियली इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज कैन बी फाउंड बाय गिवन फॉर्मूलाज आल्सो। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा है, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, इसलिए बता रहा हूं। पी इनिशियल को आप पी इनिशियल लिख दो, दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूं। पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए बहुत इजी, याद रखने के लिए। पी इनिशियल को आप पी इनिशियल लिख दो, m1 u1 m2 u2, ठीक है? तो पी इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 आ गया। ठीक है ना बच्चों? हाँ, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके बाद में बता देता हूं। बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी के। पहली स्लाइड देख लो, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? आ जाओ जल्दी से। दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फिर। बच्चों स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या? तो बच्चों पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, जो आपको लर्न करने में इजी होगा। उससे आप सभी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सभी फॉर्मूले, आई मीन सभी फॉर्मूले याद रखना। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे, इजी फॉर्मूला है, याद रखने में काफी इजी। कैसे? मान लो एक ऐसे जा रहा है m1 u1 वेलोसिटी से, दूसरी मास बॉडी है m2, वो जा रही है u2 वेलोसिटी से, ठीक है? आफ्टर कोलिजन वो अलग हुए, कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटी आई m1 की तो v1 और m2 की v2। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, तो वेलोसिटी हमें पता है पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर केस में होता है। तो हम लिखेंगे पी इनिशियल को m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है ना? हाँ, और पी फाइनल को लिख देंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान से समझना, मैं पी इनिशियल को तो पी इनिशियल ही लिख रहा हूं, अब पी फाइनल को मैं ऐसे लिख रहा हूं m1 v1 प्लस m2 v2। घबराना मत, ई की वैल्यू क्या होती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहां से आप v2 की वैल्यू निकालो तो आएगी v1 प्लस ई इंटू u1 माइनस u2। समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? आ गया ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? ये आ गया,
अब ये V2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे आप, तो आपका आंसर देखना क्या बनेगा, इसमें नहीं इसमें पुट करना, नीचे वाले में, वो और अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा देखना एक बार ध्यान से। V2 की वैल्यू इसमें जब आप पुट करोगे तो आप लिखोगे P इनिशियल माइनस M1 V1 इक्वल्स टू M2, V2 की वैल्यू पुट कर दोगे V1 प्लस E इंटू U1 माइनस U2। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आओ तो यहां पे बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V1, और इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा P इनिशियल इक्वल्स टू माइनस का M2 इंटू E U1 माइनस U2। इतना आया समझ में। अब U1 माइनस U2 की जगह U2 माइनस U1 कर दो, इसको प्लस कर दो। अरे यहां से माइनस कॉमन ले लो, इसको प्लस कर दो, तो आएगा V1 इक्वल्स टू P इनिशियल प्लस M2 इंटू E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया। आया ना। हाँ, ये तो हो गया हमारा V1 इनिशियल वेलोसिटी। अब V2 निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा, इस V1 को आप इसमें पुट कर देना, इस V1 को आप इसमें पुट कर देना, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी P इनिशियल प्लस M1 E इंटू U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारी आ गई V2 की वैल्यू। आई या नहीं आई। जब इसमें पुट करोगे तो इस V1 की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो V2 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये छोटा फॉर्मूला है, इसलिए इसका थोड़ा फायदा है। ये छोटा फॉर्मूला है इसलिए इसका फायदा भी है। क्या फायदा है कि सर इसमें आप पी इनिशियल याद कर लोगे, V2 है तो M1 है तो U1, V2 है तो M1 और M1 है तो U1 पहले लिखो, V1 है तो इसका उल्टा M2, M2 है तो U2। समझ में आया। आया नहीं आया। बेस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है, आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं, है ना। अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई। हाँ, तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहां से इन दोनों फॉर्मूलों से, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, V1 इज टू P इनिशियल, P इनिशियल की वैल्यू आप जानते हो, V1 है तो यहां पे लिखोगे M2 इंटू E, M2 है तो यहां पे लिखोगे U2 माइनस U1, प्लस लिखना है यहां पे प्लस लिखना है, याद रखना, अपॉन M1 प्लस M2। अब V2 की वैल्यू लिखोगे तो P इनिशियल प्लस इसका उल्टा M1, V2 है तो यहां पे M1 E, M1 है तो यहां पे U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया नहीं आया। अब जब भी कभी परफेक्टली इलास्टिक की बात हो तो यहां पे E की वैल्यू 1 कर दो, परफेक्टली इनइलास्टिक की बात हो तो यहां पे E की वैल्यू 0 पुट कर दो, पार्शियली की बात हो तो E की वैल्यू व्हाट एवर इन बिटवीन 0 to 1 वो पुट कर दो। समझ में आया।
आया नहीं आया बच्चों? आया ना? तो ये फॉर्मूला है जिससे आप सभी केसेस कर सकते हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक और अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला लगता है सभी को, क्योंकि इसकी वैल्यू सभी को पता है, m1u1 प्लस m2 u2 होती है ना? तो सीधा शॉर्ट में लिख दो, क्यों इतना बड़ा जाना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस फॉर्मूले से करना चाहो उसी से कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो आज के लिए ये था।